हम रास्ते के लिए मर रहे हैं। हम पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग वही हैं, अभी मजबूरी है, हमारी कहीं गिनती नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाएं बीजेपी के अलावा। 7.5 साल में विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा योगी जी का। कोई विकास नहीं हुआ भैया। 10 साल मेरे यहाँ सांसद जी रहे लल्लू सिंह, उन्होंने 2 बार आए वहाँ, 2 बार विधान सांसद होने को चुनाव आया और 2 बार आए। हम लोगों की एक मांग थी कि हाँ हमारी रास्ता, जी जी, कोई व्यवस्था नहीं। आगे भी यही होगा, नहीं आगे तो नहीं होगा। बदल जाएंगे आगे चीजें। हाँ बिल्कुल बदलेगी। लेकिन दोबारा देख नहीं पाएंगे कि अब कम से कम ये गांव के ब्राह्मणों की आबादी है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं गरीबी की सरकार है कि योगी जी कह रहे हैं। अरे अब वो देखिए, सपा की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री जी का वो था, सबको लेटरिन बनवा दिए। हमारी तो वो है कि जिसकी सरकार होगी उसी की दुहाई होगी। क्या स्थिति है आप? हमारे यहाँ भी स्थिति भैया तो वही है। हाँ, हमने देखा हम लोग देख रहे हैं आप। हम रास्ते के लिए मर रहे हैं। हम पूरा देश आज़ाद हो गया। विधायक जी उसी रास्ते पे पैदल चले, कहीं गिरे नहीं। हाँ। और मतलब ऐसा है कि पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग वही हैं, अभी समझिए कि और सरकार तो कह रही है कि 14 से सब लोग आजाद हुए हैं। सरकार आज़ाद कर दिया है ना, लेकिन हम लोग कहाँ आज़ाद हैं उतना। और आप कह रहे हैं सरकार भी आपकी है, आजाद भी आप नहीं है। ये तो मजबूरी विडंबना है, तो फिर। हमारी कहीं गिनती नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाएं बीजेपी के अलावा। और कोई पूछने वाला नहीं है। वोट पे बीजेपी को, आजाद भी नहीं है और विकास भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, विकास कोई विकास नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? अब ये मेहरबानी है इन नेताओं की। 7.5 साल में विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा योगी जी का। कोई विकास नहीं हुआ भैया। 10 साल मेरे यहाँ सांसद जी रहे लल्लू सिंह, उन्होंने 2 बार आए वहाँ, 2 बार विधान सांसद होने को चुनाव आया और 2 बार आए। हम लोगों की एक मांग थी कि हाँ हमारी रास्ता, जी जी, कोई व्यवस्था नहीं। तो उसी नाराजगी में आप लोग हरा दिया उनको। नहीं, हम लोग हराए नहीं हैं, उनकी किस्मत उनको हरा दिया। हम लोग क्या हराएंगे? अब जाएं तो कहाँ जाएं? वोट तो बीजेपी को देना है। अच्छा, वोट वहीं जाएगी मतलब। अब रही बात ये कि थोड़ा विरोध था ही, लेकिन अब जहाँ 10 वोट रहा हुआ दूर, चलो बीजेपी चला गया, चलो हो गया बीजेपी का, बस यही हुआ। और क्या? आगे भी यही होगा, नहीं आगे तो नहीं होगा। हाँ बदल जाएंगे आगे चीजें। हाँ बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि वह विधायक जी आए हैं और वो एसडीएम से बात किए हैं, एसडीएम से भी मिलेंगे और कहीं से वो कह गए कि मतलब ऐसा है कि हम इसकी व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, जब लोकसभा हार गए थे तो आप लोग क्या थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई आप लोगों को? भाई शर्मिंदगी क्यों नहीं महसूस होगी? कारण है कि गाली तो पंडित खाते हैं। क्यों? बाकी लोग भी तो हैं। नहीं, यही तो मुश्किल है। पंडित को, कोई भी पंडित हो, किसी भी कहीं भी वोट दे दे, लेकिन गिनती तो उसकी है बीजेपी का आदमी है। हाँ, तो आप लोगों ने मतलब हरा दिया, ऐसा लोग कह रहे थे। नहीं, हम क्यों हरा दें? मतलब ऐसा लोग कह रहे थे। लोग कह रहे थे, ठीक है वो कह रहे थे, लेकिन हम लोग ने हरा नहीं, बशर्ते वोट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बस फर्क इतना। रुचि नहीं थी कोई। हाँ, इस बार विधानसभा में अब इस बार तो रुचि है। हाँ बिल्कुल है, नाराजगी है लेकिन रुचि अब है। विधायक जी आए हैं और मतलब ऐसा है कि अब ये भाई कुछ व्यवस्था तो करेंगे ही। नाराजगी है लेकिन रुचि है। हाँ रुचि है, आपकी चूक नहीं होगी। नहीं चूक नहीं होगी। मतलब ऐसा है कि हम लोग वोट देंगे। अजीत प्रसाद का कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, यहाँ से कभी नहीं हुआ भैया, कोई पार्टी कभी किसी को हम लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत पहले हम लोग कांग्रेस में देते थे। अरे लेकिन इनको तो आपने ही बनाया ना, उपचुनाव जीते थे रामचंद्र यादव जी, आप लोगों ने तो जिताया था। हाँ बट जिताया था, लेकिन तब ये सपा में थे ना ये। हाँ सपा में थे, लेकिन हम रामचंद्र को पर्सनल वोट दिए थे, न कि किसी पार्टी। साइकिल को नहीं दिया था आपने? नहीं, साइकिल को नहीं दिया था, हम रामचंद्र को पर्सनल वोट दिए थे। और इस बार भी रामचंद्र को ही देंगे भाई, मतलब देंगे, जरूर देंगे। हाँ बीजेपी से नाराज है लेकिन रामचंद्र जी नहीं, बीजेपी को वोट देंगे इस बार। अच्छा, बीजेपी को। क्या नाम है? केसरी प्रसाद। अच्छा, क्या दादा, क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति है? ठीक है सरकार। आप भी नाराज थे, भी हम देख रहे थे। नहीं, नाराज नहीं रहन। यह सरकार अब जब से प्रधान आए तब से हमारे सबके न शौचालय दहीन, न कहूँ हमें लाभ मिला। यह सब भवा सर। सरकार से बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला फायदा? नहीं मिला। सरकार से हमें फायदा नहीं मिले। मिली। तो लग रहा है मिलेगी। अब देखो, हाँ अब जब सब अब आए विधायक जी घूम गए, अब फायदा मिले चाहिए सरकार, मिले चाहिए। अब पेंशन हम सब होमगार्ड में रहें सरकार, पेंशन हमें सबका नहीं लागू है, नहीं मिली। हम सब 40 साल नौकरी बिता दी, नैतिक भर्ती हुई, नहीं मिली। अब परेशानी है, नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट पहुंचा है सरकार।
तो चाची नहीं बताएंगे लेकिन दादा बताएंगे। दादा क्या माहौल है? माहौल तो हमारे यहाँ बीजेपी का है पूरा पूरा। विकास हो चाहे न हो, विकास सब खुद जा चाहे। हाँ। पहले हमारी बात सुनिए आप। तहसील से हमारा घर कई किलोमीटर है, मुश्किल 800 मीटर। हाँ। सपा कई बार जीती, लेकिन आज तक अगर कोई बीमार हो जाए, उकर जाए, तो अस्पताल जाने का रास्ता नहीं भाजपा है। या बार जीती नहीं जीती? वो जीती तो उतना आने के लिए जो आज आप रहे हैं आ न पाते। इतना इतना खंता था। रामचंद्र आए, वो आए, ये गोरखनाथ की बदौलत तो अब की खड़ंजा पड़ा। गोरखनाथ की वजह से? तो गोरखनाथ तो नाराज हो गए बीजेपी से। तो नाराज हो गए तो क्या करें, जो होगा वो आएगा। रामचंद्र जी भी गए हैं, वोट मांगने आए थे। हाँ, रामचंद्र गए, रामचंद्र बात करें, आवा रहेंगे, उनका महेश प्रधान लेके आएंगे, लेकिन दोबारा देख नहीं पाएंगे कि ले आओ। कम से कम ये गांव के ब्राह्मणों की आबादी है, और कम से आज तो मान लीजिए खड़ंजा पड़ गया, ईंटा पड़ गया, नहीं तो इतना इतना चाहता था। अभी भी खड़ा, अभी भी गड्ढा ही है। ये तो है, ये तो प्रधान जी खड़ंजा लगवा दिए हमारे पूरे गांव में, लेकिन नहीं लगा है पूरे गांव। नहीं लगा है, ऐसी बात नहीं। उधर आरसीसी कराए हुए हैं और यहाँ नहीं कराए? नहीं, अभी इधर बाकी है, बता रहे कह रहे बजट खत्म हो गया। हाँ, कह रहे बजट खत्म है, अब आने वाला है, आ जाएगा तो यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा। अब प्रधान जी हमारे हल्के का काम कर सकते हैं जितना कि उनके अंडर में है। ये जहाँ तक आप कोर्ट। अच्छा, सरकार का कुछ फायदा मिला 7 साल में आपको, योगी सरकार का? गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। और वो तो कह रहे हैं गरीबी की सरकार है कि योगी जी कह रहे हैं। अरे अब वो देखिए, सपा की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री जी का वो था, सबको लेटरिन बनवा दिए। मुलायम सरकार है, सबको गरीबी रेखा के ऊपर जो है या नीचे जो हैं उनको कॉलोनी दे रही। भाई अपने यहाँ यूपी की जो सरकार है वो अपना काम कर रही है। लेकिन योगी सरकार का आप कुछ नहीं बता रहे। योगी सरकार में क्या मिल रहा है लोगों को? बहुत मिल रहा है सर। जैसे अब क्या बताएं, हमको तो यही हो गया कि हमारा रास्ता इतना तैयार हो गया, उतने में खुश हैं बस। हम बिल्कुल। अरे हमारा कम से कम कोई बीमार हो जाए सर, आधी रात की बीमार हो, कम से कम हम अस्पताल तो जा सकते हैं। पूरे गांव में ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हाँ, सारे लोग बीजेपी को वोट करते हैं। बिल्कुल लेते हैं। उसके बाद भी विकास की वो स्थिति नहीं जो होनी चाहिए। अरे बस यही बात है कि जो निकल जाएगा वो दोबारा आएगा नहीं। अच्छा, आया नहीं जो निकल गया है। नहीं, दोबारा नहीं दिखाई पड़ा। मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो आए थे, रामचंद्र आए, वो जीते, उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करा देंगे, आज तक वो दोबारा देखने नहीं आए। गोरखनाथ जी आए थे, इस गांव में पहली बार कुछ नहीं किया, और पहली बार क्या, पूरे हम जान रहे हैं कहीं कार्यकाल कुछ में नहीं है। किया। लेकिन यही कारण है कि पिछले बार उन्होंने हार गए। तो अवधेश को जिता दिया आपने। नहीं, हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं भैया, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हमको न सपा को देंगे न वो देंगे, लेकिन हम बीजेपी को वोटर हैं। हाँ, बदलना नहीं है कुछ भी। नहीं, कुछ भी नहीं। वोट वहीं जानी है। वोट वहीं। विकास हो चाहे न होगा क्यों नहीं। अब के अगर वो आ जाएंगे तो हो जाएगा कुछ। तो ये बदा होगा तो इतना हमारे यहाँ मतलब वो भी पक्का नहीं है। अरे आएंगे तो आप प्रशासन में हैं, आप इस पोस्ट पे हैं, तो आप आ रहे हैं। अगर आप ना होते तो हमारे पास क्यों? अच्छा, 7 साल में अभी तक यहाँ कुछ पहुंचा है विकास? योगी जी 7 साल से मुख्यमंत्री, कुछ पहुंचा है यहाँ? देखिए ऐसा है सर कि इतना ये बन गया, जो किंगौली ग्राम सभा से होते हुए हम लोग एक खाली सड़क की बात करें, बाकी आप कुछ नहीं बता रहे। भैया कॉलोनी, गरीबों को कॉलोनी मिल रही है। नहीं, हमारी नहीं है। तो आप अच्छा, हमारी इसलिए मैं गवर्नमेंट सर्विस था। हमारी तो वो है कि जिसकी सरकार होगी उसी की दुहाई होगी। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो अब तो अपनी बात कह सकते हैं। नहीं लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि जो हमारा सरकार होगा उसी की दुहाई। और सरकार उसी को होगी जिसको आप वोट देंगे। हाँ, अरे हमें अकेले थोड़ा है, बहुत जनता है भैया। अच्छा, अवधेश प्रसाद सांसद बन गए तो लड़का उनका बता रहे विधायक भी बन जाएगा इस बार। अरे बन सकता है, सभी लोग वोट देंगे, बन भी सकता है। वो सांसद हो गए, वो विधायक भी हो सकते हैं, क्या इसमें थोड़ा है भाई। पब्लिक का जिस तरह मोड लगेगा वही तरह। चंद्रभान पासवान अभी उनको हमने देखा तक नहीं, देखा ही नहीं प्रत्याशी को। नहीं तो हम क्या बताएं आपको कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
लेकिन उम्मीद है कि अगर इस बार बीजेपी जीतेगी तो कुछ विकास अब होगा। आएंगे, जैसे आप पूछ रहे हो वैसे उन्हीं से भी बात करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? अमरनाथ शर्मा। अमरनाथ शर्मा। भैया कुछ बात करेंगे क्या? कर लिया जाए कुछ? आइए 2 मिनट आपसे भी कुछ कर लेते हैं। आपके गाँव आए हैं तो इतना तो सम्मान रखिएगा हमारा भी। क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार किसके बारे में? चुनाव के बारे में कि क्या होना चाहिए इस बार, किसके पक्ष में जाए माहौल? अब इसके बारे में हम क्या बताएं, जो है जैसे माहौल रहेगा, जैसे पब्लिक देखती है कि पब्लिक का कहना ये है कि मतलब पब्लिक ये सोचती है कि जैसे मतलब हम जिसको वोट दें, चाहे कोई भी रहे हैं, उससे अगर हमको जो है कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है या हमारा गांव का रोड बन जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आदमी जो है उसी को जो है चुनाव तो अब तक जो दिया है पब्लिक, उसको कुछ फायदा उससे मिला है? क्या फ़ायदा मिला है? अभी देखो हमारे गांव का रोड नहीं बना है। आगे कोटवा गांव में जो है एक मोहनडम करके हैं मुमताज, वो जो है मतलब अपना ज़मीन जो है मतलब दूसरे का था एक, तो वो उन्हीं से ज़मीन खरीदे थे, वो पट्टा लिए थे, तो वो लेकिन वो जो है बोल रहे हैं हमको इसका जो है अच्छा, ये- मुआवजा चाहिए, अच्छा, जो ये है बताइए। रोड बनने नहीं दे रहे हैं। हाँ, नेता आ रहे हैं लगातार, वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ 7.5 साल योगी सरकार के हो गए हैं। हाँ। ये कहा जा रहा है कि सरकार है, तो क्या सरकार का कुछ विकास आपके गांव तक पहुंचा है अभी 7.5 साल में? नहीं, इधर तो अभी कुछ नहीं पहुंचा है। हाँ, भाई साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि कॉर्नर पे हैं हम लोग मिल्कीपुर जिला के, तो थोड़ा लेट पहुंचेगा, तो 7.5 साल हो गए, अब कितना अरे इंतजार तो पीछे पहुंच गया, आगे क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ पे उधर पीछे विकास हो गया, इधर क्यों नहीं पहुंचा? यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि खाली इधर काहे नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, आपको क्या लग रहा है? अब इसके लिए तो हम क्या बताएं, जो करवाता है भाई वही जान सकता है ना। अब हम विधायक किसको होना चाहिए इस बार आपके क्षेत्र का? अब विधायक के बारे में अब क्या बताएं। अब आपका क्या मन है? आप व्यक्तिगत बताइए, छोड़िए बाकी सबके क्या करना है। दादा ने बताया व्यक्तिगत किसको होना चाहिए। हाँ? देखिए आ गए दादा लोग, आ गए। आइए आइए, बड़े, अरे भाई साहब आइए। इसके नाम पर कुछ गांव में आपके विकास के नाम पर कुछ नहीं ना, ये प्रधान हमारे जो है कुल मिलाए के यादव हैं, वही आगे गांव है उनके। किनौली उनकी ग्राम सभा है और किनौली में सब लगवा दिए हैं, सब पक्की सड़क हो गई, लाइट लगवा दिए और सब कुछ। इस गांव में कुछ नहीं है कुछ नहीं किया ना। तो क्यों नहीं किया इस गांव में? अब वो बिरादरी गांव वहाँ कर दिए, बजट खत्म हो गया। और यहाँ कौन से बिरादरी के लोग हैं? यहाँ पंडित लोग हैं, सारे पंडित लोग हैं। आधे पंडित हैं आधे प्रजा है। अच्छा, आते प्रजा है। हाँ। तो पंडित लोग हैं इसलिए उस विरोध में नहीं किया उन्होंने। हाँ, इस विरोध में नहीं किया। अच्छा, हाँ यही बात है। बड़ा बिरादरी का बड़ा खेल चलता है। तो यही खेल। और फिर सपा की सरकार यहाँ रहती पहले, आपकी थोड़े में बदली है। हाँ यही सरकार बदले 7.5 साल हो गए, तब भी योगी जी ने भी कुछ ना किया। देखिए अब रास्ता नहीं मिल रहा कोठी के पास, देखिए अभी अब वहाँ 25 टाली गिरवाए हैं ईंटा, और उसके बाद अभी कोर्ट में रिलीव नहीं हुआ है, यही सब बात है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सीट पक्की है, सपा की भाजपा की? सीट हमारे पक्के करने से नहीं, हमारे तो वोट देना, हम तो वोट दे ही देंगे, लेकिन ये है कि कुछ सहानुभूति करके कुछ करा दीजिए, कम से कम सड़क फड़क तो ठीक हो गया, चले हम लाए। तो इसीलिए आए हैं, हम तो हाँ इसीलिए आए हैं। तो फिर ठीक है, आप आए हैं तो आपका स्वागत है। हाँ। लेकिन रामचंद्र जी भी गए हैं, उनका कितना स्वागत अरे है? देखिए सबका स्वागत है, लेकिन मेन चीज जो है वही है। आप ये जानिए कि मेन जो है मेन चीज वही खड़ंजा, मतलब गड्ढे गड्ढे हैं। गड्ढा गुड्ढा ठीक ठाक हो जाए चलेगा। तो कहाँ उठ जाएगी? वोट अब भाई देखिए यहाँ तो भाई बताए ना कि एक पार्टी का वोट जो है कि जो यहाँ आएगा हमारे पास, अब उसके बाद यहाँ कह रहे कि एक ही पार्टी वोट मांगने आती, बाकी कोई वोट ही मांगने नहीं आता, ऐसा भी है क्या? सब बताया आपका ना, उसी किलोमीटर से वैसे वापस कर। कौन लोग वोट मांगने आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है? अरे पार्टी वाले आते हैं, किसका नाम बताएं? अरे नहीं, ऐसा नहीं, बताना पड़ेगा आपको। कहते खाली नाम तो बीजेपी के हम वोट जानते मांगने आते, बाकी कोई नहीं आता। नहीं, नाम तो नहीं जानते, झंडा और बात से जानते हैं बीजेपी वाले आते हैं। कि इस पे ये पार्टी का प्रचार है, ये इसका ये झंडा है, यही सब है। तो मतलब जात में फंस गया आपके गांव का विकास? हाँ जात में फंसे है साहब। फंस गया। हाँ इसीलिए, और जिसके मतलब वो जब वोट पड़ता है तो ग्राम सभा में वहाँ पर देखते हैं, नोट करे रहते हैं किस कहाँ से कितना वोट मिला, वहाँ का काम करा देते हैं। बाकी वैसे फिर वोट तो आप लोग भी देते होंगे ना? अरे वोट तो सब लोग देते हैं, लेकिन यह है कि कहीं कम बेसी जहाँ वोट जैसा मिलता अच्छा, है। फेवर में, जैसे प्रधान के फेवर में नहीं है तो विकास नहीं होगा। हाँ, जहाँ गिनती में जो जिस गांव में जितना ज़्यादा मिलता है उस गांव के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं वो। अच्छा, योगी सरकार कुछ फायदा मिला आप लोगों को? योगी सरकार का फायदा
अब हमारे यहाँ तो बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ना। अब कह रहे हैं अयोध्या में इतना काम कर दिया है, अयोध्या के लोगों को सब कुछ मिल, ये अयोध्या जिला में, पूरे जिले की बात हो रही है, जिले में तो आप भी हैं। जिला अयोध्या लगता है, हमारा कार्नर लगता है, तो कार्नर तो पहुँचते पहुँचते देर होती है। ओ 7.5 साल हो गए अभी नहीं पहुंचे। पहुँचे नहीं, आते जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है दादा? राम अजोर। राम। चलिए भैया, अभी क्योंकि बता रहे हैं दादा कि मिल्कीपुर क्योंकि अयोध्या से कॉर्नर पड़ता है तो विकास आते थे देर लगेगी, 7.5 साल में नहीं पहुंचा है। हो सकता है 10 साल पूरा होते होते विकास यहाँ पहुंच जाए। गांव की सड़कें ऐसी हैं कि गड्ढे गड्ढे हैं, खड़ंजा कहीं है कहीं नहीं है, स्थिति बहुत बुरी है। दावा किया जा रहा है कि पूरे अयोध्या में विकास ही विकास है। चलिए आगे बात करें। क्या चाह रहे हो? मैं छील दूंगा चाची, तनिक आशीर्वाद दे दीजिए खाली, बस एकदम तनिक खाली, क्योंकि हमको वोट चाहिए नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि ये खाली हमको बताइए, नेता वोट मांगने आ रहे हैं। अब हम भैया हिया न बता पाओ। हाँ आप नहीं आके हैं? ना यही कहे। हाँ। बोला अब हिया के ना बहावत है मालिक को, वही बताइए पाई। अच्छा दादा बताइए। हाँ। अच्छा किसको आपके पर विधायक बने, वोट किसको देंगे? अब भैया जे का मर्जी कहे जितने का दिन जाए, चाहे आपको चाहे जे का वोट। नहीं, हमका क्या जरूरत है, हम तो खाली पूछे आए हैं। भैया हम अब बयावत हम बताई है। दादा बताइए नहीं कि क्या वोट देखे मालूम नहीं ना आपको? ना बेटा, बहावत हम बताई है। तो सारे लोग पंडित हैं यहाँ पे? हाँ पंडित है। अच्छा। पंडित वहाँ लोहारो वहाँ अच्छा। बढ़ई सबसे ज्यादा पंडित हैं। हाँ अच्छा। तिवारी वहाँ। चलिए दादा है, दादा से बात कर लेते हैं हाँ, हम। दादा। चलिए चाची करिए, हम ज़्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि दादा हमको बताया कि बताना नहीं। तो ये मिल्कीपुर के ग्रामीण जनता की राय है, और ये जो लोग हैं ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। बड़ा गांव है, कई सारे बिरादरी के लोग हैं, लेकिन हमारी जो बात हो रही थी वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों से हो रही थी। उनका दावा है कि वोट सिर्फ बीजेपी को जाता है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, अयोध्या, मिल्कीपुर।